Recording in progress. ठीक है। सो ये जो स्कैन है वो आपको रनिंग स्टेट में दिख जाएगा, जिसका मतलब है कि अब चालू हो चुका है। ये स्कैन कर रहा है कि कौन कौन से डिवाइसेस इस नेटवर्क में लाइव हैं। ठीक है, इसको चलने दीजिए एंड आप जाइए दूसरे स्कैन को परफॉर्म करिए। तो आप अपने केस में, जैसे मैं ये स्कैन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे जो 16 आईपीज हैं इस आईडी से कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग अपने केस में क्या करिए, इनमें से कोई भी टाइप चूज करिए जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं, या ये वाला चूज कर लीजिए। मतलब जो भी आप चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप ये वाला चूज करोगे तो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें 80 या 443 जैसे कुछ पोर्ट्स ओपन होने चाहिए जिस पे आपकी वेबसाइट रन कर रही है। अदरवाइज अगर सर्वर्स को स्कैन करना चाहते हैं आप, तो आप इनमें से कोई भी आप स्कैन मॉड्यूल चूज कर लीजिए। उसको आप nmap से करो तो ठीक है, नेसेस से नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप उससे सारी टेस्टिंग कर रहे हो, नेसेस से नहीं करना। ठीक है, उसको जो उसमें जो नहीं, नेसेस कोई वेबसाइट नहीं देता आपको, मतलब टेस्टिंग के लिए nmap ने आपको दे रखा है, बट वो nmap के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप उसको सारी टेस्टिंग कर लें। मतलब ऐसी वेबसाइट तो नहीं है। अगर आपके पास आप लोकल नेटवर्क पे अपना कुछ ये मेटास्प्लॉइटेबल जैसे पोर्ट 80 ओपन होता है, इसको आप टेस्ट कर लो। अदरवाइज पब्लिक वेबसाइट्स अगर आपकी खुद की कोई है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो। बट जो मैंने चीजें बताई थी उनको ध्यान में रखना, क्योंकि आपके वेबसाइट पे इशू आ सकते हैं। वैसे नेसेस से इतना नहीं आता कि डॉस अटैक का हो सकते हैं चांसेस, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपका जो बेसिक नेटवर्क स्कैन या एडवांस स्कैन आप कोई भी ओपन कर लीजिए, उसमें भी वही ऑप्शंस दिखेंगे आपको जो प्रोवाइड कर सकते हैं आप इसमें अपने विंडोज का आईपी या मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी, जिस डिवाइस तक आपका नेसेस पहुंच सकता है, जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, उनका आईपी आप प्रोवाइड कर दीजिए। क्या क्या चेक करना है? ले, हाँ, कंप्लीट हो गया तो क्लिक कर दीजिए। तो बेसिक नेटवर्क स्कैन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वही सेम चीज प्रोवाइड करनी है। आपने नाम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और वो आईपी जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं, जिस डिवाइस को टेस्ट करना है, जिसकी वल्नरेबिलिटी निकालनी है, आपका विंडोज मशीन है या काली मशीन है या कोई और मशीन है, उनके आप आईपी यहाँ पे प्रोवाइड करिए और उस डिवाइस को ये स्कैन करके आपके सामने, चाहे वो आपका आईओटी डिवाइसेस ही क्यों ना हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क के अंदर, जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, उनको आप देखिए टेस्ट करके उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको ये बता रहा है। ठीक है, बट वो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाँ, उससे डिवाइस में प्रॉब्लम शायद आ सकती है क्योंकि ये बहुत सारे पैकेट्स भेजेगा। स्लो हो सकता है कि परमानेंटली उसमें, मतलब खासकर जैसे आईओटी डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, उसमें ज्यादा रिसोर्सेज को हैंडल करने की इतनी वो नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है। तो अगर वो कैपेसिटी नहीं है उसके उस डिवाइस के पास जिसको आप स्कैन कर रहे हो, तो उस केस में वो डिवाइस को हार्म कर सकता है। ठीक है, एंड हाँ, पड़ोसी के क्या नहीं आ रहा, पोस्ट डिस्कवरी करा था आपने, वीएम पे रन कर रहा है। वीएम के थ्रू आपके जो पैकेट होते हैं ना वो वीएम से बाहर नहीं जा पाते हैं। आपको विंडोज में, इसलिए मैंने बोला आपको लोगों को कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको विंडोज में करा इंस्टॉल, क्योंकि मैंने विंडोज पे बोला था आपको सेटअप करने के लिए। खाली पे करा है, विंडोज पे करिए। मैं एक एक करके अब विंडोज पे करिए, क्योंकि जब आप इसको रन करोगे ना तो ये भी कुछ रैम कंज्यूम करेगा या आपके सिस्टम को स्लो करेगा। ठीक है, तो उसको विंडोज पे करिए, ताकि काली पे वैसे ही अगर आपके सिस्टम में आपने कम रैम दिया हुआ है तो उसको कंज्यूम भी कम करेगा। प्लस ये आपके जब नेटवर्क पे होगा तब ये प्रॉपरली काम करेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट्स को ये प्रॉपरली स्कैन नहीं कर सकता। जैसे अभी इनने स्कैन परफॉर्म किया तो उनको कोई भी डिवाइस नहीं मिल रही है, बट अगर हाँ उस पर कर लो, उस पर करो, उस पर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका वीएम पे रन कर रहा है, उस पर आपने अगर अगर सेटअप करा है, जैसे मेरे वाला भी चल ही रहा है, अगर आप उसको क्लिक करो तो उसमें जो भी डिवाइसेस इसने आइडेंटिफाई करी होंगी वो दिखा देगा इस तरीके से। वीएम पे करेंगे तो थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, वो स्कैन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो वीएम पे इसको मत रन करिएगा, इसको अपने मेन सिस्टम पे रन करिए, एंड जो भी डिवाइसेस इसने अभी तक स्कैन करे हैं इसके अंदर, अभी भी रन कर ही रहा है, जो भी इसके स्कैन करे हैं अभी तक वो ये आपको दिखा देगा।
और जिस डिवाइस पे जो जो ओपन पोर्ट्स भी इसको मिले हैं वो भी आपको साथ साथ बताता जा रहा है। अभी अब और भी कंप्लीट कर रहा है स्कैन ये। जो भी डिवाइस मिलेंगे उनके ओपन पोर्ट पे आपको ये दिखाता जाएगा कि इस पे ये वाला पोर्ट ओपन है, इस पे ये है, इस पर ये है। इस तरीके से आपको पोर्ट्स भी ओपन ये दिखा रहा है। हाँ, मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है किसी भी पोर्ट को उस पर्टिकुलर डिवाइस में जो दिखा रहा है ये। क्या कह रहे थे? ये वाली? तो ये रहा आपका मैक एड्रेस। की गाइडलाइंस पढ़ोगे तो आपको वहां पे प्रॉपरली लिखा होता है कि आप कोई ऑटोमेटेड टूल यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज करना अलाउ नहीं है। आप मैनुअल टेस्टिंग करिए। मैनुअली हर एक वल्नरेबिलिटी आपको निकालना आना चाहिए बग बाउंटी पे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो ये थोड़ी अलाउ कर देंगे आपको कि आप वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज करिए। वल्नरेबिलिटी स्कैनर कोई भी कंपनी मतलब जब तक कोई वीए का असेसमेंट नहीं चल रहा है या पीटी असेसमेंट नहीं चल रहा है, अदरवाइज कोई कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी। बग बाउंटी के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो आप लोग दोनों एक बार स्कैन टाइप परफॉर्म करके देखिएगा। जो भी लोकल नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं जिन तक आप पहुंच, पहले आप डिस्कवर करिए। जो भी आईपी आई है डिस्कवर करने पे उनको आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, नेटवर्क के अंदर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क के बाहर उसको मत करिए। किसी पब्लिक आईपी पे कर सकते हो, चलेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट मत करिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। नेटवर्क पे नहीं कर सकते आप, आपको उस नेटवर्क पर कनेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आप कुछ ऐसा करिए कि आप कोई स्क्रिप्ट लिखिए जिससे नेट डिस्कवर परफॉर्म हो, उसका सारा रिजल्ट कैप्चर होके किसी फाइल में सेव हो जाए या वो ऑटोमेटिकली आपको भेज दे। ऐसी कोई स्क्रिप्ट आप लिखो, उस स्क्रिप्ट को भेजो उसको। एंड फिर वो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आप अपने नेटवर्क पे, हाँ, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई स्क्रिप्ट आपको इनको भेजनी पड़ेगी ताकि वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करे और वो जितने भी रिजल्ट आते हैं वो पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू आपके मशीन पे आ जाए, किसी पब्लिक सर्वर के थ्रू। क्योंकि जब आप दो नेटवर्क्स को बीच में कम्युनिकेट करने की बात करते हो तो पब्लिक आईपीस की वहाँ पे नीड पड़ती है। उस डिवाइस को, हाँ, पब्लिक आईपी। देखो, ये एक नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये आगे आप जाके पढ़ोगे। तो नेट का कॉन्सेप्ट ये होता है, जब तक स्टैटिक नेट ना हो तब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। बाहर से, मतलब आप अंदर से बाहर जा सकते हो, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। जैसे हमारा जो ये नेटवर्क है ये स्टैटिक नेट पे काम नहीं कर रहा है, ये पैड पे काम कर रहा है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। यहाँ से डिवाइसेस बाहर तो जा सकती हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई पैकेट हमारी पब्लिक आईपी भेजेगा तो वो जरूरी नहीं कि हमारे किसी भी एक डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो चीजें होती हैं, इसलिए प्राइवेट नेटवर्क हमेशा सिक्योर होता है। प्राइवेट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ही उसको सिक्योर रखने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट, नेट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, ताकि प्राइवेट आईपीस जो है वो सिक्योर रहें, उन पे कोई बाहर से एक्सेस ना कर पाए डिवाइसेस को, जब तक स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट यूज ना हो। आपके में रन करा है आपने? विंडोज पे नहीं चला है ना प्लेटफॉर्म पे? कैसे चलेगा? विंडोज पे इंस्टॉल करो नेसेस को। हाँ, अभी तो अपने उस पे करा है ना सेटअप, इसको खाली पे, तो उसको वीएम पे, विंडोज के वीएम पे करो, मतलब विंडोज पे करो इंस्टॉल पूरा, तभी जाके काम करेगा ये वाला। नहीं, पोर्ट तो ओपन है। हाँ, तो विंडोज में, विंडोज, आप इस एसएमबी सर्विस होगी, उसको आप चेक करो अपने मशीन पे, उसको देखो कैसे शट डाउन करते हैं। आप यहाँ पे सर्विसेज सर्च करना और उसमें देखना है कि एसएमबी से रिलेटेड कौन सी सर्विस है जो आपके में रन कर रही है, उसको स्टॉप कर दो। जैसे एसएसएच की सर्विस स्टॉप करते हैं आप लोग काली पे जाके ना, कमांड से करते हैं। यहाँ पे आप कमांड से भी कर सकते हो, कमांड ढूंढ लेना। अदरवाइज आप सर्विसेज सर्च करके वो सर्विस का नाम देख लेना जिससे एसएमबी चल रहा है आपके मशीन पे, गूगल पे रिसर्च कर देना सर्विस का नाम क्या है, और वो आपका पोर्ट बंद कर देगी।
समझ आया सभी को यहाँ तक? तो एक बार इसको आप लोग खुद ट्राई करिए। इसका मैं जो वल्नरेबिलिटीज वाले रिजल्ट है वो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अभी मैंने आपको सिर्फ होस्ट डिस्कवरी वाला दिखाया है। जो भी डिवाइस है जिसका आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको क्लिक करिए। उसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये उसका मैक एड्रेस है जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस है। एंड जो जो पोर्ट्स ओपन होंगे, जैसे जिस जिस डिवाइस में जो पोर्ट ओपन आए हैं वो आपको ये दिखा देगा। बाकी अभी स्कैन रनिंग कंडीशन में ही है, तो जब तक ये कंप्लीट होता है। नेसेस थोड़ा स्लो है, अगर आप एनमैप की कंपेयर एनमैप से करते तो इतने में आपके पास आराम से रिजल्ट आ जाते। बट नेसेस इसके कंपैरिजन में स्लो काम करेगा। ठीक है, आपको धीरे धीरे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। वैसे भी आप एक फ्री वर्जन रन कर रहे हो नेसेस का जो कि इसेंशियल्स है, तो वो डेफिनेटली फ्री वर्जन है, तो वो धीरे धीरे ही स्कैन आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग परफॉर्म करके देखिएगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ रिजल्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने पहले परफॉर्म कर रखे हैं, कि वो कैसे नेसेस कैसे आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिटेल देता है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं इंस्टॉल किया वो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए इसको, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है आपके लिए, तो उसको सेटअप करके रखिए प्लीज।